तो आज हमारे साथ एक ऐसे प्लेयर जुड़ रहे हैं जिन्होंने मुंबई के लिए तो खेला ही है, मुंबई रणजी ट्रॉफी, खुद एक रणजी ट्रॉफी चैंपियन भी रह चुके हैं, बट उन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड, शायद वो रिकॉर्ड तो नहीं होगा, बट सबसे बड़ा लम्हा तो वही होगा कि सचिन के साथ आखिरी इनिंग उनके साथ खेली है। वो शख्सियत को आज हम स्क्रीन पे ला रहे हैं, कस्तुभ पवार। एंड कस्तुभ पवार इज नॉट जस्ट अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर, उन्होंने क्लब क्रिकेट, टॉप डिवीजन क्लब क्रिकेट भी काफी साल से खेल रहे हैं, काफी रन्स मार रहे हैं। यूके काउंटी में ऑलमोस्ट 5,000 रन से ज्यादा उन्होंने मारे लास्ट 6 साल। यानी सही बात है ना केपी भाई? 5 साल। 5 साल, यानी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। एंड इतना सारा, और इंडिया 23 भी खेले हुए है, यानी और शायद बहुत सारे हो गए, बट मुझे जितना याद आ रहा है मैं केपी भाई का इंट्रोडक्शन ये दूंगा। वेलकम केपी भाई टू द शो। थैंक यू क्रिकेट ग्राफ फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत टाइम हुआ क्रिकेट ग्राफ ने पूछा था, और टाइम मैच नहीं होता मेरा भी और आपका भी, तो एट लास्ट इंटरव्यू हो रहा है। यस यस। और केपी भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होगा। नो डाउट आपने बैटिंग, अभी तो आप भी अलग बैट्समैन हो, बहुत क्लीन हिटिंग करते हो, बहुत फास्ट खेलते हो, बट आपके जब रणजी दिन थे, आप जब रणजी ट्रॉफी खेलते थे, तभी आप प्रॉपर खड़ूस बैट्समैन थे, यानी पूरा पूरा दिन भी खेल लेते थे। इनफैक्ट वो रिकॉर्ड भी मुझे मालूम है, आप पूरा दिन खेले हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, 100 मार के मुंबई के लिए। वो माइंडसेट कहाँ से डेवलप हुआ आपका? नहीं, एक्चुअली कैसे, मैं अंडर 15 में अटैकिंग बैट्समैन था, और तभी मैं पूरा फुल बॉटम एंडेड प्लेयर था। तो जैसे जैसे खेलते गया अंडर 15 में डोमिनेट किया था, पर जो स्टेट लेवल, जो मुंबई वर्सेस अगेंस्ट पंजाब या जो भी ऊपर के प्लेयर्स है, वहां पे मैं हाईएस्ट स्कोरर था मुंबई के लिए अंडर 15 में, बट मैंने सेंचुरी नहीं की थी। हमारे टीम में किसी ने भी सेंचुरी नहीं की थी, हम लोग सेमीफाइनल हारे थे। तो उसके बाद में अंडर 17 मैंने स्ट्रगल किया। फर्स्ट ईयर टीम में नहीं था मुंबई के, सेकेंड ईयर टीम में था, बट एज ऑलराउंडर था। पर बैटिंग नंबर जो, नॉर्मली मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, तो अभी मुझे पहले मैच में 7 नंबर भेजा था, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन मेरे से अच्छे थे वो टाइम में। तो सेकेंड फाइनल में मैंने 75 रन किए थे। सूर्या कुमार यादव और मेरी पार्टनरशिप हुई थी, वो चैंपियन हुए अंडर 17। जैसे जैसे मेरा एज बढ़ते गया, मैं डेवलप होते गया, अंडर 19 से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। वहाँ पे बीकेसी में जब इंडोर आया था, वो पहला कैंप जब हुआ, स्पेशल कैंप हुआ था, उसमें मैं था। और उसमें अंडर 12 या 14 में पृथ्वी शॉ था, और मैं अंडर 19 के इसमें था। तो तभी चंदू सर ने हमारे बैटिंग पे बहुत वर्क किया। चंदू सर थे, सतीश सामंत सर थे तभी वो टाइम में बैटिंग कोच। उन्होंने बैलेंस, पहले मेरा बैटिंग का जो, मैं पहले बहुत एलबीडब्ल्यू होता था, क्योंकि मेरा पैर अक्रॉस जाता था। फिर वो हम लोग टेक्निक चेंज किए। तो वहां से, और मुंबई में वैसे भी एज ग्रुप में टेस्ट क्रिकेट होते थे, वनडे क्रिकेट कुछ होते नहीं थे। तो वो बैटिंग डेवलप होगी, मैं, मुझे मालूम पड़ने लगा ऑफ स्टंप मेरा कहाँ पे, तो मैं बॉल अच्छा छोड़ता था। तो वैसे मेरा ओपनिंग बैटिंग डेवलप होती गई। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि डेज क्रिकेट रणजी ट्रॉफी क्यों जीतते हैं मुंबई, बिकॉज हमारा गेम ही वैसे होता है। हम डेज क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। जो भी छोटे रहते हैं, हमारे कोचेस भी वही सिखाते हैं कि पूरा दिन बैटिंग करना है, नॉट आउट रहना है। और जैसे आपने बोला कि मैं अटैकिंग बैटिंग करने लगा हूँ, क्योंकि T20 फॉर्मेट अभी मुंबई में भी आने लगे, बहुत साल हुए हैं। मुंबई का T20 जब पहली बार एमसीए का आया था, एमसीए का T20 पहला, मैंने जो 100 मारा था वो मैंने ही मारा था। तो लोगों को करेक्ट। मेरा वो एक क्या बोलते हैं, जो देश क्रिकेट का उस मुझे स्टैम्प लगा है, क्योंकि सबको लगता है कि अरे ये इतना स्लो खेलता है, मतलब ये, पर एक्चुअली स्लो खेलना वो नहीं, वो जो गेम का फॉर्मेट ही वैसा है। और ओपनिंग बैट्समैन नॉर्मली छोड़ के ही खेलता है। तो वो सबके दिमाग में बैठ गया कि मैं वैसा बैटिंग करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ने आपको देखा है बैटिंग करते हुए। बट फिर भी मेरा एक जो क्वेश्चन है, यानी शायद किसी एक बड़े क्रिकेटर ने बोला भी था कि आज की तारीख में 25 बॉल में 50 मारने वाले बहुत है, बट 50 बॉल में 25 मारने वाले बहुत कम रह गए। और शायद आप में वो टेक्निक था, तभी वो रेड बॉल टेम्परामेंट भी था। तो वो, यानी आपको किसको देख के या क्या प्रोसेस डेवलप किया आपने कि वो आप इतना लंबा खेल सकते थे रणजी ट्रॉफी में? मेरे फेवरेट बैट्समैन तो राहुल द्रविड़ थे। तो हाँ। उनका बैटिंग देखता था, वो मेरे रोल मॉडल थे वो टाइम से, तो उनका बैटिंग देखता था।
थोड़ी कभी-कभी उनकी शोल्डर जो मूवमेंट ऐसे ही हिलती है, वो मैं स्टाइल मारता था बैटिंग के टाइम। तो मुझे कोच ने बाद में बोला कि ये क्यों करते हैं? क्योंकि थोड़ा-सा बॉडी हल्का-सा ओपन होना चाहिए। तो वो इसलिए राहुल द्रविड़ करता है, तो मैंने भी वो स्टार्ट किया था। मतलब बैटिंग तो डिट्टो वैसा नहीं है, पर कुछ तो होना चाहिए जो अपना फेवरेट प्लेयर है। तो उनका बैटिंग देख-देख के और उनका रोल ही ऐसा था कि पूरा खेलना है और इवन इन मुंबई टीम एज ग्रुप से लेकर रणजी ट्रॉफी तक मेरा रोल भी वैसे ही था कि अरे आपको एक साइड से खड़ा होना है। जब फाइनल रणजी ट्रॉफी खेले थे, जब स्विमिंग ट्रैक था, इवन मास्टर सचिन तेंदुलकर पाजी थे, तो उन्होंने भी वही बोला था कि सिर्फ तुझे खड़ा रहना है, रन नहीं आया तो भी चलेगा, सिर्फ खड़ा रहना है। तो पूरा फाइनल का सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी मेरी और वसीम जाफर की। आई थिंक ज़्यादा नहीं थी, 78 रहेगी शायद, याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्ट, 70s में थी। और पूरे फाइनल मैच की हाईएस्ट पार्टनरशिप थी और मैंने सिर्फ वो इनिंग में सिर्फ 22 किए थे और अरे बाकी के जो थे वसीम जाफर ने किए थे। जब तो फिर वो वैसे ही मेरा गेम होते गया, तो फिर क्योंकि वो बाकी कोई दूसरा खेल नहीं सकता है वो गेम। तो मेरे ऊपर ज़्यादा क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि मुझे खेलना है। ऐसे बहुत सारे मैचेस मैंने पार्टनरशिप किए। जो भी रहता है, जो ऐसा प्लेयर रहता है वो नॉर्मली पार्टनरशिप के लिए रहता है। आप देखो इवन राहुल द्रविड़ की पार्टनरशिप आप देखोगे तो उनकी पार्टनरशिप सबके साथ सचिन तेंदुलकर से लेकर सहवाग, गांगुली, जो भी लक्ष्मण सबके साथ पार्टनरशिप हुई क्योंकि उनका वो हुँ, गेम ही वैसा था। ना कि सहवाग की तरह की फटाफट मारे, 100 मारे, 200-300 मारे, उसमें भी सबके साथ पार्टनरशिप नहीं होती थी क्योंकि सामने वाला बैट्समैन भी उतना खेलता था। तो वो डिफरेंट डिफरेंट रोल रहते हैं, डिफरेंट आपको आपको सही बात। वो रोल मालूम होना चाहिए। केपी भाई आपको ये क्वेश्चन शायद सब लोग ने पूछा होगा, मैं भी पूछने वाला हूँ। सचिन पाजी के साथ जो आपने आखिरी मैच उनकी आखिरी मैच खेली थी, वो मैच के बारे में कुछ थोड़ा बताइए? नहीं, वो मेरा लाइफ का मतलब बेस्ट मोमेंट था कि कोई पूछेगा मुझे आपका बेस्ट मोमेंट क्या, तो ये मेरा सचिन पाजी के साथ 6 मैच खेला हूँ मैं। तो वो सारे के सारे बेस्ट मोमेंट ही है। 3 बार बैटिंग की है, 6 मैच में 3 बार बैटिंग की है। तो मतलब पब्लिक इतना चिल्लाती थी और हम बैटिंग करते थे ओपनिंग बैट्समैन या जो भी 1 विकेट जाने के बाद कि आउट हो जाओ। क्योंकि उनको सबको सचिन तेंदुलकर को तो वो एक अलग ही मोमेंट आ रहे ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुंबई के होके भी ऐसा बात कर रहे हो सर। पर वो कैसे आप क्रिकेटर हो, आपको ये सब टैकल करना आना चाहिए। और उनका जो लास्ट मैच था लाली में जो डिफिकल्ट विकेट था और मुंबई को समथिंग अराउंड 200 प्लस चेस कर रहे थे हम, 240 शायद, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो मैच का एक किस्सा बताता हूँ मैं। लास्ट दिन था और सुबह बॉल बहुत हिलता है और हमारे वसीम जाफर जल्दी आउट हो गए थे और मैं और अजिंक्य रहाणे हुँ, बैटिंग कर, तो एक बॉल उड़ के मेरे शोल्डर पे लगा था। तो क्या होता है, बहुत लोग मुंबई स्पेशली जाने जाते हैं दिमाग से खेलने वाले, तो वो नॉर्मली हम खड़ूस भी है, हम दिखाते नहीं कि हमें पेन हो गया। तो वो टाइम में मैंने क्या किया था कि मुझे लगा था जोर से, पर नॉर्मली मैं दिखाता नहीं हूँ। पर वो टाइम में मैंने ज़रूरी समझा कि थोड़ा टाइम पास करता हूँ क्योंकि सुबह बॉल बहुत हिलता है। तो वो टाइम में थोड़ा 10 मिनट मैंने टाइम पास किया, वो फिजियो भी आया, बोला "तुझे लगा तो है, पर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि वो 10 मिनट जाना चाहिए, वो थोड़ा टाइम निकलना चाहिए, ऊपर से मास्टर भी है और पहला सीज़न का मैच है जो आउटराइट जितना इम्पोर्टेंट है और लास्ट मैच भी है मास्टर का।" तो वो टाइम पास किया और बाद में थोड़े टाइम के बाद अजिंक्य रहाणे जयंत यादव को बोल्ड हो गए। फिर जब मास्टर आ रहे थे वो अलग ही फीलिंग था, पूरा स्टेडियम फुल था। मास्टर आ रहे हैं, सब लोग ने लाइन लगाया और जो फीलिंग था ना, मतलब क्या बोल नहीं सकता मैं वो फीलिंग। मैं आप मेरे एक्सप्रेशन देखो वो टाइम में मैं साई कैसे नॉर्मली देख के सिर्फ ताली भी नहीं बजा रहा था, मैं सिर्फ ऐसे ही हो गया। एक टाइम तो ऐसा लगा कि पाँव पड़ूँ, फिर बोले जाने दो वो थोड़ा ज़्यादा लग जाए। नहीं, नहीं। फिर ठीक है, 3 बार बैटिंग किया, तीनों बार ऐसा लगता है कि पाँव पड़ूँ, पर वो लाइव मैच थे तो थोड़ा-सा हमें इग्नोर किया, सही चलो बात है। फिर आए आपने 3 पहले हाँ, बोलिए। पहला पहले जो भी पाजी बैटिंग को होते पहले बोलते हैं पिच पे क्या हो रहा है, तो उनको जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता, बोले ये इतना बड़ा आदमी है इसको क्या बोलने का, बोले इसको सब पता रहता है फिर भी वो रहता है ना कि कोच ने सिखाया रहता है कि पहले जाने के बाद क्या हो रहा है, कौन सा बॉलर क्या कर रहा है, वो सब बात करते रहते हैं। तो वो कितने भी बड़े प्लेयर होने दो, पर वो उनका जो रूटीन है वो सब फॉलो करते ही है। केपी भाई आप इंडिया अंडर 23 भी खेले हो, सिलेक्ट हुए थे आप। वो वो दिन में लेके जाइए हमें। आप आपके साथ कौन-कौन थे और क्या मेमोरीज़ आपको याद है?
ओवर टाइम कैसे था, अंडर 25 का एनसीए कैंप था हाँ मैसूर में। तो किसी को पता नहीं था कि इंडिया की अंडर 23 टीम आने वाली है, और मेरा 2 सीजन रणजी ट्रॉफी का बहुत अच्छा गया था, दुलीप ट्रॉफी भी खेल लिया था। और जो अंडर 23 का टीम था उसमें मैं, उन्मुख चंद, अशोक मनेरिया राजस्थान का, जो इंडिया अंडर 19 का कैप्टन था हमारे टाइम में, करेक्ट। अ, अंकित बावने, मतलब सिर्फ, बाद में सूर्या, ऐसे हम लोग 5-6 प्लेयर ऐसे थे जो सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास खेले थे। केएल राहुल भी उतना खेला नहीं था वो टाइम में, वो शायद वो लिमिटेड ओवर्स खेल रहा था। करेक्ट। तो हमारा बैच में मतलब ऑलमोस्ट सब लोग ने परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ किया था। किसी ने एज ग्रुप में बहुत सारे रन्स किए थे, कोई रणजी ट्रॉफी रन्स किया था। और में हमारा 25 कैंप जो हुआ था उसमें सिलेक्शन मैचेस जैसे होते हैं वैसे मैचेस सब लोग ने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस किया था। किसी ने, कोई फास्ट बॉलर को अच्छा कर रहा है, कोई स्पिनर को अच्छा कर रहा है, कोई दोनों में परफॉर्मेंस कर रहा है, वैसे टीम निकाली थी। करेक्ट। और मेरा मेरा प्रशांत चोपड़ा जो हिमाचल का है उसके साथ अच्छा था मेरा, दोनों ओपनिंग बैट्समैन थे हम। पर हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। बाबा अपराजित तमिलनाडु का, वो मेरा रूम पार्टनर था। बहुत सही आदमी है, मतलब ज्यादा उसको हिंदी नहीं आती थी तो मैं बहुत चिढ़ा था उसको, मतलब कुछ भी बोले इंग्लिश में बात करने का, बोला इंग्लिश में बात कर जरा, तेरे को सिखाता हूँ मैं ये सब। क्योंकि मुझे मालूम है करुण नायर, और ये करुण नायर टीम में नहीं था पर इनको जो हाँ। हमारे साथ कैंप में थे, उनको कैसे साउथ के हैं, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो हमें इंग्लिश में बात करना पड़ता था। मैं बोला तू इंडिया खेलेगा तो कैसे बात करेगा लोगों के साथ हिंदी में, सीखना चाहिए। तो ऐसा तो मजाक मस्ती चलता था। और सूर्य कुमार यादव कैप्टन था वो साल, उसका स्टोरी बताता हूँ कि उसने एक बार अचानक ऐसे ही मेरे रूम में आके सो गया, मेरे बेड पे, मेरे रूम में आके सो गया। उसको मालूम नहीं मेरे से क्या था, मेरा और उसका थोड़ा सा बनता नहीं था वो टाइम से पहले से ही। अच्छा मतलब फ्रेंडशिप भी थी, बीच में कुछ झगड़ा भी हो जाता था। तो वो आके मेरे बेड पे सो गया, और मेरे को पसंद नहीं है किसी को तकलीफ देने का, तो मैं और बाबा अपराजित एक छोटे से बेड में दोनों चिपक के सो गए। और मुझे पसंद नहीं है दूसरे के रूम में जाके सोने का, तो सूर्या कैप्टन था, अकेला था, और मैं उसके रूम में नहीं गया तो बाबा के साथ सो गया। और वो नेक्स्ट डे मैच था नेपाल के साथ, उसने 50 मारे, मैन ऑफ द मैच हो गया। तो बोला अरे केपी अभी तेरे ही बेड पे सोऊंगा। बोला क्यों, 50 मार दिया भाई तू। बोला "तो मतलब उसको तकलीफ दे रहा था मेरे को, रणजी ट्रॉफी से कुछ ना कुछ ऐसा कीड़ा करता ही था मेरे साथ। तो मतलब वो अभी सोच के वो सब अभी हंसने को आता है। बोला वो अच्छा कर रहा है, सही आईपीएल में भी अच्छा कर रहा है। मैं भी उसको टेक्स्ट मैसेज, वो भी बात हमारा चालू ही रहता ही है। सही है। सही है। केपी भाई, आप तकरीबन 15 साल से टॉप डिवीजन क्लब क्रिकेट तो खेल रहे हो। 15 नहीं तो एटलीस्ट 10 साल तो पक्का गिन लो। पहला 15 साल के लिए। आपने कंसिस्टेंटली हर साल हर टूर्नामेंट में, टाइम शील्ड हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, आपने सब में एकदम फाड़ू परफॉर्मेंस दिया है। बोलने के लिए तो बहुत सारे परफॉर्मेंस है, बट मुझे एक याद भी है, एक ही मैच में 10 विकेट भी निकाला था और 100 भी मारा था। ये सब, यानी ये, और आप अभी भी सिर्फ 30 इयर्स के ही हो, यानी ऐसा भी नहीं है अभी। तो ऐसा जमाना है कि 30 में लोग कैरियर स्टार्ट भी करते हैं, काफी ऐसे भी प्लेयर्स है। तो क्या रीजन था कि कोई कोई जगह आपको चांस शायद उतना नहीं मिला? T20 मुंबई में भी शायद आप अनसोल्ड रहे। एक्चुअली मुझे पता नहीं, फर्स्ट सीजन में मैं हमेशा पोस्ट करता था फेसबुक में कि बाहर के प्लेयर्स जहाँ पे T20 होते, म्हणजे जो जैसे कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग या फिर कर्नाटक प्रीमियर लीग, ये सब होते थे और वहां से प्लेयर्स पिक होते थे अपने आईपीएल के लिए। तो मुझे भी ऐसा था कि मुंबई में भी होना चाहिए, और वो ड्रीम रहता है कि ये आएगा तो हम खेलेंगे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि अनसोल्ड हो जाऊंगा मैं। मुझे पता नहीं कि कोचेस जो भी ओनर्स है उन्होंने क्या मेरे बारे में सोच के रखा, कौन सा स्ट्राइक रेट, क्या रणजी ट्रॉफी का स्ट्राइक रेट देखा है, कुछ पता नहीं था। मैं प्रबोधन जो T20 होता है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट T20 में, उसके एक साल पहले ही मैं मैन ऑफ द सीरीज था। और वही जब 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 ये अनसोल्ड हो गया, मतलब अपसेट था, बोले ये क्या हो गया। बोले 6 अरे, टीम में, मतलब जो हर टीम में 3 ओपनर्स रहते हैं उसमें भी मैं नहीं बनता, मतलब क्या चालू है। और वो सीजन में मैं, उसके पहले सीजन में टाइम शील्ड चैंपियन सॉरी, मैं बेस्ट बैट्समैन भी था। वो 3 मैच में बेस्ट बैट्समैन था टाइम शील्ड के। और मुझे प्रोबेबल्स भी नहीं लिया था, मतलब ऐसा होगा था कि वो क्या हुआ क्या।
किसी ने मेरे अगेंस्ट में कुछ बात किया है कि क्या, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। मतलब सब इसीलिए जो बोलते हैं ना कि पूरा इग्नोर कर दिया। किसी मतलब बिहेवियर का भी किसी से मैं कुछ नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं था। सीधा प्रोबेबल्स में नहीं टाइम शीट तो ठीक है, मुंबई में वो साल में रन्स नहीं किए थे, पर ऐसा नहीं कि लोकल में नहीं किए थे। टाइम शीट में 3 मैच में बेस्ट बैट्समैन। जो लोग 5 मैच में उतना रन्स नहीं कर पाए, मैं 3 मैच में किए थे। और टाइम शीट तो आपको पता है कि मुंबई का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। और प्रबोधन में भी मैन ऑफ द सीरीज था। तो उन्होंने मुझे समझा, टाटा के लिए हमेशा मैं वो साल कैप्टन भी था टाटा का। और टाटा के लिए हमेशा हाईएस्ट स्कोरर या सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहता ही था। करेक्ट। पूरी टीम टाटा के सिर्फ हम जो भी 18-20 प्लेयर रहेंगे उसमें से हम 2 लोग ही नहीं हुए थे सिलेक्ट। और मैं ऊपर से कैप्टन भी था। हम लोग क्या कहा लैग किया, बेस्ट प्राइज में भी नहीं लिया। तो समझ में नहीं आया क्या। नेक्स्ट सीजन वापस बेस्ट बैट्समैन था आरसीएफ टी20 में, क्योंकि हम टाटा की टीम, हम लोग नीचे आए थे वो साल। और वहां पे आरसीएफ टी20 में भी बेस्ट बैट्समैन मिला था टी20 में। तो वो साल भी मैं लास्ट के 2 बिड में कुछ तो मैं ऑक्शन में नाम आया, बेस्ट प्राइस पे गया था। तो ठीक है, बोला आकाश टाइगर्स ने मुझे लिया था, उनके मतलब थैंकफुल हो कि उन्होंने लिया मुझे, बाकी लोगों ने नहीं लिया। तो रीजन अभी तक पता नहीं चल रहा है वो लोग क्या देखते हैं बैटिंग में। मेरे को देखा, जिसने भी देखा है उनको पता है मैं मारता भी हूँ। तो कहाँ लैग करते हैं मुझे पता नहीं। तो मैं बाद में एक बार बात भी किया बहुत लोग से कि अगर तुमको डाउट है मेरे एबिलिटी में, मैं रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी सब खेल लिया, इंडिया अंडर 23 खेल लिया, मतलब उन्होंने कुछ देखा रहेगा ना। 50 ओवर्स का रहता है वो टेस्ट हम्म। क्रिकेट का। तो उन्होंने एनसीए कैंप में देखा रहेगा। तो मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मुझे ट्रायल्स में बुलाओ। तो मैं परफॉर्म करूंगा तो आप लो, नहीं करूंगा तो मत लो। तो उस वहां पे सही है। मेरा जो भी रहेगा वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा या मेरा हम्म। परफॉर्मेंस रहेगा। तो मैं सीधा बोला कि विदाउट तुम लोग परफॉर्मेंस तुम आप लेते नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक है। ऐसे नहीं कि आप मुंबई की टीम निकाल रहे हो वहां से, तो समझ सकता हूँ। पर ये अलग सही। अलग, ये अपने तो हाथ में आप भी नहीं है। अभी तो आप अभी यानी फ्यूचर में क्या प्लान है, यानी आप अभी भी रेडी हो डोमेस्टिक क्रिकेट का, अभी भी आपने प्लान किया है अगर ऑफर मिला कहाँ से, तो आप, या सिर्फ अभी कोचिंग पे ही ध्यान देना है, यानी क्या है आपका नहीं फ्यूचर प्लान क्या है? नहीं नहीं, आप देखोगे मेरा फिटनेस अभी, मैं हर दिन मेरा 12,000 से 15,000 स्टेप्स हो रहा है। मतलब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ। जो मेरी एकेडमी है कौशुपा क्रिकेट एकेडमी, कोचिंग भी कर रहा हूँ। देखिए, को एकेडमी चालू किया मतलब करियर खत्म नहीं होता है, ये क्लियर सही करना है। चाहता हूँ कि आपको सिर्फ टाइम निकालना रहता है। ऐसा नहीं, मैंने अभी तक मेरा एकेडमी बड़ा नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं एकेडमी स्टार्ट किया है तो चलो अभी इसका ध्यान नहीं है क्रिकेट में। आप अगर ऐसा आपको लगता है तो आप परफॉर्मेंस देखो। आपको वो चीज देखनी जो आपने नहीं की। आपने एज आपका एज कम था तभी आपने स्टार्ट नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि इसने अभी चालू किया मतलब इसका करियर खत्म। लाइफ में कुछ ना कुछ नया था और ये ट्रेंड मैंने लाया है। मुझे पता है मेरा सर्जरी हुआ था वो टाइम में मैंने एकेडमी स्टार्ट, क्या पता आगे भी कोई लाए जो इंडिया हम्म। प्लेयर। मैं इंडिया नहीं खिला तो इसलिए पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे। होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग जिसने भी आपको देखा है उसको तो डेफिनेटली मालूम ही है कि आप क्या लेवल के प्लेयर हो। और यानी एक बात तो ये भी आपने क्लियर कर दी कि आप अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हो, और अगर चांस मिलता है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं आप नहीं, ना आप बोलो। देखोगे, आप फिटनेस देखोगे, मेरा फील्डिंग देखोगे। फील्डिंग तो लास्ट 2 साल में मैं स्लीप में खड़ा हूँ, हार्डली 3-4 कैच छोड़ा है 2 साल में। 3-4 मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम। आप मतलब आप किसी को, मैं सिर्फ यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, आप, मैं नहीं डीवा नहीं पटेल भाई। के लिए खेलता हूँ और टाटा के लिए खेलता हूँ। आप किसी कौन से भी कोच से बात कर सकते हो फील्डिंग के बारे में। मेरा 100% देता हूँ कि निकी हल्के में लेता है। मैंने मेरे कोचेस से सीखा है मेरे कि आप जब भी आप ग्राउंड पे जाओगे तो आपको 100% देना है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे टीममेट्स के सामने, इसलिए उनको मैं एग्रेसिव लगता हूँ। हम्म। ये प्रॉपर टिपिकल मुंबई का प्लेयर जो रहता है, जो पहले थे अभी थोड़े कम हो गए, जो एग्रेशन जो था अभी थोड़ा कम हो गया है। मैंने वो अय्यर में देखा है। अभी पृथ्वी शॉ को अभी करंटली मैंने देखा नहीं है ग्राउंड पे ऐसा।
जो बच्चा था तभी देखा था, पर बाद में अभी ऐसा प्रॉपर ग्राउंड पे उसको क्लियर देखा नहीं है। हम्म। जो सूर्य तरे, जो वो बैच के, जो मेरे बैच के थे तरे, थोड़ा वो बड़ा है, तो वो हास है। जो अब थोड़ा वो एग्रेशन दिखा नहीं मुझे। हम्म। केपी भाई, काफी लोगों को ये चीज शायद नहीं पता कि आपने यूके में भी टॉप डिवीजन खेला है, क्लब, और शायद लास्ट 5 साल में कुछ 5,000 रन्स भी मारे। तो वो ओवरसीज में खेलने का एक्सपीरियंस क्या रहता है, यानी वहाँ का क्रिकेट कल्चर कैसा है, विकेट्स में क्या डिफरेंस रहता है? वहां पे आप देखोगे ना, मुंबई का क्रिकेट, अभी मुझे बाकी के स्टेट्स के इतना क्रिकेट का पता नहीं, तो मुंबई का क्रिकेट और उनका क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। वहां पे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस होती है, और मुंबई में बोलते हैं जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, ऐसा रहता है। और हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस करोगे, आप कितना कितना इम्प्रूव कर सकते हो, वो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। हम भी बैटिंग करते थे, बॉलिंग मशीन रहता था, कोई कोई जगह, कोई कोई जगह बॉलिंग मशीन नहीं रहता था, तो हमारा भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट था। और सब बहुत लोग जॉब करते थे, तो वो प्लेयर टाइम पे नहीं आते थे। तो आपको जो बॉलर चाहिए, जो तेज डालने वाले बॉलर रहते हैं, वो अवेलेबल नहीं रहते, तो बहुत डिफिकल्ट होता था। फिर मैं नॉकिंग करता था, जहाँ पे बॉलिंग मशीन है तो बॉलिंग मशीन प्रैक्टिस करता था। और बाकी के टाइम जो भी फिटनेस, क्योंकि आप पूरा दिन रहते हो वहां पे, आप खाना बनाने सीख जाते हो। आप अपने जो भी, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में जो भी काम आप नॉर्मली घर रहते हो, तो वो आपके माँ बहन जो भी है, मेड रहती है, वो सब काम करते हैं, पर वहां जाके आप सब सीख जाते हो। तो वो एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था, मैं खाना बनाने भी सीख गया। थोड़ा पता चला कि कितना माँ कितनी मेहनत करती है आपके घर में, तो ये सभी वैल्यू वैल्यू मालूम पड़ती है। पहली बार। और सब कुछ मतलब प्रोफेशनलिज्म जो रहता है ना, कि एक प्रोफेशनल प्लेयर है, मेरा जॉब है परफॉर्मेंस करना, टीम को मैच जिताना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैच जिताना, वो वहां पे जाके सीखा। क्योंकि जो भी प्लेयर्स रहते हैं वो इतने सीरियस नहीं रहते उनके लाइफ के बारे में, क्रिकेट के बारे में। उनको करियर करेक्ट। करना ही नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट, उनको वो लोग सब बोलेंगे क्या कर रहा है मेरे को। कोई तो बोलेगा कि नहीं, मैं टाइम पास के लिए खेल रहा हूँ, ये बस फिटनेस के लिए खेल रहा हूँ, ऐसा। तो वो आप आपके ऊपर है, वो लोग आपको पे कर रहे हैं, तो उनका कैसा रहता है कि आप ही सब कुछ करना चाहिए। आप ही विकेट निकालो, आप ही बैटिंग करो, और आप ही प्रो। जीताओ। आप प्रो। नहीं करोगे तो वो लोग आपसे एक हफ्ता बात नहीं करेंगे, ऐसा इग्नोर करेंगे, वो सब रहता है। मतलब वो, आप कोई भी जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं उनको पूछो ये सब चीजें, वो लोग नॉर्मली है, क्योंकि उनको लगता है कि ये करना ही चाहिए, हम इसे पैसे दे रहे हैं, वो करना ही चाहिए। तो वो वहां से वो, एक मैंने नेगेटिव नहीं लिया, मैंने पॉजिटिव ले लिया कि इनका ऐसा है। वो बिहेवियर एक टाइम में अच्छा नहीं लगता, स्टार्टिंग में था, मतलब ये लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। मतलब इन लोग में से कोई आउट हो जाता है तो मैं वैसा बिहेव नहीं करता, ये लोग हमसे क्यों करते। बाद में फिर वसीम जाफर थे, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट कराया था एक एजेंट से बात करके। तो फिर ओके। पर परफॉर्मेंस आप करते तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जाते। तो उनसे भी बात किया, बोले ये लोग, बोले ये नॉर्मल है इधर, बोले ज्यादा दिल पे मत लेना। इनका ऐसे एक दिन तू परफॉर्मेंस 100 मार जिता के दे, वो तुझे राजा की तरह बिहेव करेंगे, तुझे जो चाहिए वो तुझे दे देंगे। आउट हो गया तो फिर बात भी नहीं करेंगे, ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो वो वहां से मैंने वो इम्प्रूव किया मेरा। और बैटिंग भी डेफिनेटली, मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, तो मुझे मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। वसीम जाफर भी बोले थे कि वहां पे बहुत स्विंग होता है, नया बॉल कुछ गिर गया तो आउट हो जाएगा। मैंने ट्राई किया था, जब फर्स्ट सीजन, जैसे आपको बोला, हाफ हाफ ऑफ द सीजन परफॉर्मेंस इतना नहीं हुआ जितना मैं हम्म। करता हूँ। तो बोले वन डाउन जाकर मैंने ट्राई किया, तो वैसे मैं बोला वसीम भाई को, वन डाउन गया तो भी 2 ओवर के बाद मुझे बैटिंग आ जाती है, उससे अच्छा मैं वो 20-25 ओवर खेल रहा था, वैसे ही बैटिंग करता हूँ, सिर्फ मेरा बैटिंग इंप्रूव करता हूँ। तो मैंने वो ऐसा किया, और फिर एक बार रन चालू हो गए तो फिर रुका ही नहीं, फिर आइडिया आ गया कि ये कंडीशन में खेलना कैसा है। इसलिए ऐसे कभी भी करना। फर्स्ट सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सही बात है, सही बात है। तो केपी भाई, अभी अपना लास्ट सेक्शन है कम्युनिटी क्वेश्चंस। उसमें काफी सारे यूजर्स ने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं आपको, तो मैं आपको वो पूछता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन एक आर्यन कदर करके उसने पूछा है कि मुंबई के क्लब क्रिकेट में आप क्या सजेशंस देना चाहोगे फॉर इम्प्रूवमेंट? नहीं, पहली तो है कि फैसिलिटीज आप क्या दे सकते हो। नॉर्मली क्लब क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है मुंबई में, वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते, पिच। अगर आप पिच अच्छा दो तो
मैं नहीं बोलता कि आप प्रैक्टिस के बाद नाश्ता दो, जो जैसे ऊपर के लेवल में होता है स्टेट के मैचेस में नाश्ता में, कोई कोई क्लब देती भी है कि नाश्ता दो या खाना दो ये सब, या कपड़े अच्छे अच्छे दो। ए डिवीजन में सब टीम्स को कपड़े भी मिल जाते हैं, बाकी के डिवीजन के मुझे इतना आइडिया नहीं है। पर पिच अगर अच्छा रहेगा तो प्लेयर डेवलप हो सकता है, पिच अच्छा नहीं रहेगा तो डेवलप होना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे मुंबई के क्रॉस मैदान, ओवल मैदान, सब बहुत सारे पिचेस, कर्नाटक या नेशनल छोड़ दिया या फिर एक दो और छोड़ दिए, तो पूरे मट्टी के रहते हैं। वहां पे फेक कॉन्फिडेंस आ जाता है स्पिनर्स को, तो वो लोग कैसे भी डाल दो, उनको जो बॉल घुमा रिवॉल्यूशन जो देना रहता है या बॉल घुमाना रहता है वो कर नहीं पाते, फिर वो सिर्फ ऐसे डाल दिया तो भी बॉल घूम जाता है, और बैट्समैन का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। उनको टेक्निक तो डेवलप करना पड़ता है या फिर उनका कॉन्फिडेंस जाता है। आप देख सकते हो कि वो कांगा लीग टूर्नामेंट जो हम खेलते हैं वो एक टाइप का प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका परफॉर्मेंस आप वो पिच पे रन करोगे, और रणजी ट्रॉफी टोटली डिफरेंट, वहां पे बॉलर्स तेज डालेंगे, बॉल निकलेगा, कांगा लीग गीला पिच रहता है, बॉल डूब के आता है पे, नीचे वाले बैट्समैन नीचे से जो मारने वाले बैट्समैन कम रन करते हैं, ऊपर से मारने की घास भी बड़ा रहता है, नीचे से कितना भी मारो आप सिंगल भी मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पे भी मैंने ऊपर से मारने सीखे थे, पुल शॉट है ये सब, जो डैम विकेट में कौन से शॉट मारते हैं, तो वो सब अगर क्लब कोई भी कौन सी भी क्लब उनको प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड दे या फिर पिच अच्छा दे, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट अच्छा हो। करेक्ट। जय करके एक यूजर है, उसने पूछा है अपने क्लब क्रिकेट में ऐसे कोई 5 प्लेयर जो आपको लगता था कि वो और अच्छा खेल सकता था, 5 ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स। मतलब अभी के इसमें बोल रहे हो कि जो पहले नहीं, से ऐसे कभी बोल। भी आपके टाइम पे भी, अभी भी, अगर आपने कोई नोटिस किया हो या आपके साथ खेला हो। 5 प्लेयर्स, मुझे सागर उदेशी बहुत अंडररेटेड प्लेयर था, मैंने देखा है वो सागर अभी जो पौंडीचेरी के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, और लेफ्ट आर्म। परफॉर्मेंस भी कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। मैंने उसको देखा पहले, उसको मैं भी पता नहीं फिटनेस थोड़ा मोटा है तो उसकी वजह से, या पता नहीं कौन से रीजन से उसको सिलेक्ट, या फिर उसके साथ कंपटीशन जो था, उसके साथ जो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो मे भी उससे ज्यादा परफॉर्मेंस करते रहेंगे। और मैंने जब भी उसके साथ खेला है वो एक बैटल रहती है कि यार उनका बेस्ट बॉलर है, और उसने हमेशा अच्छा बॉलिंग ही किया है, मैंने देखा खराब बॉलिंग हार्डली उसने की है मेरे अगेंस्ट। तो मुझे वो लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर, अभी उसको अपॉर्चुनिटी मिले पौंडीचेरी में खेलने, लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो डेफिनेटली वो वैसा टाइप का बॉलर है जो अच्छा क्वालिटी का बॉलर रहता है, वो है इसलिए इतना परफॉर्मेंस कर पा रहा है। फिर आई थिंक और कौन हो सकता है, इवन प्रफुल्ल वाघेला आप अगर देखोगे उसने क्लब में बहुत रन किए हैं, पर उसको मैचेस ज्यादा मिले नहीं, वो बहुत मैच मुंबई के लिए बाहर बैठा है, इवन मेरे मेरे से तो बहुत बड़ा ही है वो तब तब से वो बहुत सारे मैचेस मुंबई के लिए बाहर, मैं 33 फर्स्ट क्लास खेला रहूंगा, मुंबई के लिए 31 मैच खेला रहूंगा, मुझे लगता है वो उतना मैच तो बाहर बैठा रहेगा, कि वो उसने करेक्ट। बहुत सारे रन किए हैं, और मुझे लगता है कि वो खेल सकता था, और प्रफुल्ल वाघेला और गौरव जट्टार। और हो जाता गौरव जठार एक्चुअली मैंने देखा उसको अंडर 19 इंडिया खेला बाद, है इंडिया मेरा में। फेवरेट फील्डर, आप देखोगे आउटफील्ड फील्डर्स में मेरा मुंबई में सबसे बेस्ट फील्डर वही है, और वो कैच पकड़ सकता है जैसे जडेजा कैसे थ्रो करता है, तेज थ्रो करता है, फास्ट कैसे भी रन आउट कर सकता है, वैसा ही प्लेयर है मेरा वो, फेवरेट फील्डर है, ऑलराउंडर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो, करेक्ट। मतलब हर टीम में ऐसा प्लेयर होना मिडल चाहिए, ऑर्डर फील्डिंग पे खेलता बहुत है। बचाता है गौरव हाँ, जतार। क्या क्या। वो मिडल ऑर्डर पे बहुत बचाया है, हाँ काफी तो ऐसे इनिंग्स खेला है। उसने, हाँ अंडर 17 में उसका मैं लगातार 2 मैच उसने हम लोग उसका मैं को देखा जिताया है, था। वो बड़ा इनिंग नहीं खेला है बट हमेशा मिडल ऑर्डर पे इतना क्रुशियल कंट्रीब्यूट करता है और काफी बार मैच बचा लेता है। राइट, पर उसका एक्चुअली करियर का प्रॉब्लम हो गया बॉलिंग की वजह से, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर था, तो अंडर 22 के बाद में उसको कुछ तो शोल्डर या कुछ तो प्रॉब्लम आ गया था, फिर उसकी बॉलिंग खराब हो गई थी, मे बी कौन सा इंजरी अभी एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, या शायद उंगली का था, फ्रैक्चर था कुछ तो इसलिए वो स्पिन नहीं कर पाता था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा पीछे पड़ गया, अभी वापस एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेलने लगा अभी वो, तो बैटिंग उसका बहुत अच्छा हो गया अभी, वो है। और
बहुत सारे ऐसे। तो सुफियान शेख, सुफियान वो भी इंडिया अंडर 19 खेला। थोड़ा बैटिंग में वो बाद में थोड़ा लैग करने लगा बैटिंग में, मतलब अप्स एंड डाउन। इवन रणजी ट्रॉफी में जब खेला उसने रन किए थे, पर कैसे वो डोमेस्टिक में थोड़ा बाकी जो कीपर्स है उनसे, कीपर में अगर देखोगे अभी के इसमें, तो वो बेस्ट कीपर है अभी के इसमें, सुफियान शेख। और मेरे और एक लास्ट, मुझे ये पराग खानापुरकर का बैटिंग लिमिटेड ओवर्स में, नॉट इन टेस्ट क्रिकेट। मैंने जो लास्ट ईयर उसने मुंबई T20 लीग में एक T20 इनिंग्स, वो तो क्लास थी, क्लास मतलब बाकी सब स्ट्रगल कर रहे थे, स्लो विकेट था और वो एटीज मार रहा था, मतलब खड़े खड़े मार रहा था। अनबिलीवेबल बैटिंग की थी उसने। और सुजीत नायक भी, सुजीत नायक तो हम टाटा के लिए खेले, बहुत रन्स भी किए उसने। 2 साल उसने बहुत रन्स किए थे, पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। वापस एमपीएल की वजह से वो कमबैक किया, ऑलमोस्ट छोड़ दिया था क्रिकेट उसने। एमपीएल, मुंबई T20 लीग की वजह से उसने कमबैक किया मुंबई T20 लिमिटेड ओवर्स टीम में। तो ये सारे प्लेयर्स है जितने मुझे याद है अभी। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है एक ऋषिकेश करके, आपका बेस्ट क्लब परफॉर्मेंस और एक बेस्ट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस। डोमेस्टिक मतलब रणजी ट्रॉफी, ऐसे बहुत सारे एक्चुअली। रणजी ट्रॉफी में 2 इनिंग्स मेरे जो रिकॉर्ड किया था, 111 नॉट आउट था, सब आउट हो गए थे सामने। वो फर्स्ट इनिंग बैटिंग थी अगेंस्ट एमपी, और इम्पोर्टेंट था क्वालिफाई होने के लिए। लास्ट के 2 मैच बाकी थे और हमें दोनों मैच जीतने थे, उसमें से एक आउटरेट जीतना था। वो मैच में करेक्ट। जहीर खान ने सेकेंड इनिंग में 5 विकेट निकाले थे और हम लोग कुछ 7 या 8 रन से जीते थे मैच। तो वो क्रुशियल इनिंग था मेरा, ये स्विमिंग ट्रैक था, ईश्वर पांडे था। और उनके साथ ही 1 साल पहले क्वार्टर फाइनल्स में, जहाँ पे एमपी 192 आउट हुई, ऑल आउट हुई थी, और मुंबई 50 पे और 5 कुछ तो थी, उसमें मैं 28 पे बैटिंग कर रहा था। वहां से मैंने धवल कुलकर्णी, अंकित चौहान उनके साथ 161 किया था। तो ये 2 इनिंग्स मेरी सबसे बेस्ट थी। 400 मारे। एक न्यूजीलैंड के सामने, मुंबई वर्सेस न्यूजीलैंड मैच थी, वहां 100 पे मेरा मारा। कमबैक हुआ टीम में सर्जरी के बाद में। तो तभी 100, तभी मालूम पड़ा कि मैं इंटरनेशनल भी खेल सकता हूँ। ये बोल्ट, वैगनर सब खेल रहे थे, सैंडनर, सोदी सब खेल रहे थे। तो एक मालूम पड़ जाता है कि आप इंटरनेशनल खेल भी सकते हो। क्लब क्रिकेट में जो 66 बॉल में 132 नॉट आउट किए थे T20 में, वो एक मेमोरेबल थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि T20 में इतने रन कर भी सकते कोई। तभी नया था T20। एंड टाइम शील्ड में ऐसे बहुत सारे इनिंग्स है। टाइम शील्ड में अ, एक एक तो क्रूशियल इनिंग्स था जहाँ पे टाटा नीचे जाते जाते बची। हमको फर्स्ट इनिंग ही हारना था वो मैच। उसमें ऑलमोस्ट 376 बॉल में समथिंग मैंने 76-78 रन किए थे। और लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हमारी ऑलमोस्ट, पार्टनरशिप नहीं, यू कैन से ओवर्स, 14 ओवर्स कुछ तो हम लोग लास्ट विकेट नहीं खेली थी और मैच बचाया था। बॉलर स्वप्निल सिंह, इकबाल अब्दुल्ला, अनिकेत रेडकर, जो सब मुंबई के लिए खेल चुके हैं, बड़ौदा के लिए स्वप्निल खेला है। इवन फास्ट बॉलर में विनीत सिन्हा एंड शिवम दुबे, ये लोग थे। और स्पिनिंग ट्रैक हो गया था, बॉल बहुत घूम रहा था। तो वो एक क्रुशियल इनिंग्स था, मैच बचाने, मैच सेविंग। बाद में एक दो, जैसे आपने कहा था 10 विकेट एंड 100 टाइम शील्ड में, वो एक अ, खुद के लिए, मतलब जो बोलते सेटिस्फाई होते कि आप दोनों किए उसमें 10 विकेट एंड 100, कुछ इतना इम्पोर्टेंट टफ मैच नहीं था। मनीष। बहुत सारे पोलिश शील्ड में एक सीजन में मैंने सेमीफाइनल फाइनल 2 मैच में ऑलमोस्ट 300 प्लस रन किए थे। एक में 190 नॉट आउट किया था और फाइनल में भी 90s में रन आउट हो गया था, 90s में। तो वो एक अच्छा था। ये बहुत सारी इनिंग्स है, मतलब ऐसे गिनते जाऊंगा तो फिर 1 घंटा लगेगा। अरे भाई, क्या बात है, आपके हाँ साथ bro, बात करके बहुत मजा अगर आया। आप बेस्ट इनिंग मतलब ऐसा देखा जाए तो मैंने 15 इयर्स का था तब मैंने एमआईजी के लिए ए डिवीजन खेला था, और डेब्यू में मैंने 68 किए थे। 68 किए थे और सेकंड मैच में भी 88 कुछ तो किए थे। तो वो मतलब 15 साल का बच्चा, मैं अभी इमेजिन नहीं कर 15 साल का ए डिवीजन खेल सकता है, कि मैं अभी खेल रहा हूँ, 15 साल का बच्चा आएगा तो वो कैसे ताकत नहीं रहेगा, कैसे खेलेगा वो सब। तो मैंने अभी मतलब वो अभी थिंकिंग और इसके, मतलब मैंने वो टाइम में इतने रन्स किए थे, तो वो एक अचीवमेंट थी मेरे लिए। बराबर, सही बात है।
बहुत मजा आया केपी भाई, बहुत सारी बातें सुनने मिली आपसे, और ऐसे ही टच में रहिएगा, ऐसे ही हमें अलग अलग एक्सपीरियंस आगे भी बताते रहिएगा। थैंक यू केपी भाई, यस, आपने यस, टाइम यू दिया। आर